सबसे पहले तो मेरी बहनें, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं जानती हूँ दूर से आई हैं, गर्मी भी है, तो आपने खूब कष्ट किया मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। भाइयों, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री कमलनाथ जी, श्री सुरजेवाला जी, श्री सुरेश पचौरी जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी, ओंकार सिंह मार्कम जी, श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री नीलांशु चतुर्वेदी जी, श्री नारायण पट्टा जी, अशोक मस्कोले जी, राकेश तिवारी जी, हीना कानवरे जी, श्री जयवर्धन सिंह जी, आप सबका भी और सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर नर्मदे, जय बड़ा देव जी, जय सेवा और जय जौहर। ये महाकौशल की भूमि है। आदिवासी संस्कृति, आप सबकी संस्कृति का ये आंगन है। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्रांति दूत शंकर शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, श्री टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी और रानी फूल कुंवर जी को मेरा नमन। ये एक ऐसी धरती है जहां इतने सारे वीर, इतने सारे महापुरुष रहे हैं। यहाँ आपकी एक बहुत खास संस्कृति है। आते वक्त मैं सोच रही थी कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है, आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं। अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं। साथ साथ प्रकृति को आप समृद्ध रखते हैं और मजबूत रखते हैं। देखिए, मैं अभी मणिया चौगान में गई थी। वहां पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को, और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है, वहां पे आपकी आस्था जुड़ी है। आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहां गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है, इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहाँ चुनाव के समय आते हैं और हम आप सबसे बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम बातें यहाँ पे आपके सामने हम कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान जाएगा। तो आज इसी भावना से मैं आपके सामने खड़ी हूं। आपने, कई वक्ताओं ने
इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है जो सिर्फ मेरी शक्ल उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना, और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूँ आपसे वो सच बात हो, वो सही बात हो, और वो आपके लिए ही बात हो, जो आपको आगे बढ़ा पाए, और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी, अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। जो भी नेता यहाँ आता है, मैं जानती हूँ ये 3 शब्द बोल के जरूर जाता होगा, जल, जंगल और जमीन, है कि नहीं? बोलते हैं ना। लेकिन इसके नीचे क्या अर्थ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या नेता गहराई से बोल रहा है या आपके सामने एक जुमला बना के छोड़ दिया है? आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार ने आपको ये वन अधिकार दिलाकर जल, जंगल और जमीन पर आपको अपना अधिकार लौटाया। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। जो पलायन की बात कमलनाथ जी ने की, पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए, वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। अब आप अगर देखें
तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को की अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। तो देखिए, आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आपने देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो वायरल हुए हैं। देश में प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं, सबसे ज्यादा बच्चियां। 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। तो देखिए, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो पलायन तो होगा ही ना। ये देखकर इतना दुख होता है कि ऐसे बड़े बड़े शहीदों की धरती पर यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए, और यहाँ पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। जिस तरफ आप देखें वहां घोटाला ही घोटाला। और जब चुनाव आता है आपका ध्यान भटकाया जाता है, धर्म की बातें हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होती हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े होते हैं। तो बहनों, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इधर उधर की बातों से सिर्फ आपका ध्यान भटकाया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर महंगाई कैसे कम होगी, आपके लिए रोजगार कैसे बनेगा, आपकी संस्कृति का बचाव कैसे होगा, और आप यहाँ पर विकास कैसे आएगा ताकि आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे तेंदुपत्ता के बहुत सारे मजदूर हैं, आप जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि कितना शोषण हो रहा है। तेंदुपत्ता चुनने का काम करने वाले भाई बहन दिन भर काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक, सूरज के ढलने तक तेंदुपत्ते को चुनते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक पत्ती की गड्डी बनाते हैं, फिर उसे ले जाकर बेचते हैं। महिलाएं पत्ता बेचने जाती हैं और देर रात तक नहीं लौटती। लेकिन इन्हें क्या सही दाम मिल रहा है तेंदुपत्ता का? आप बताइए। तेंदुपत्ता बोनस में भी भ्रष्टाचार किया हुआ है, अभी तक नहीं मिला। किस किस को मिला है बोनस? मिलेगा कैसे जब भ्रष्टाचार किया है इसमें? आप सोचिए, हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी महिलाएं जाके तेंदुपत्ता रोज उसका काम करती हैं, उसको चुनने का काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, रात को घर आती हैं, और बोनस में ये भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे ये बनाते हैं। आपको सही दाम नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपए मिलता है तेंदुपत्ता का दाम। यहाँ को धान का बोनस नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे ज्यादा धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। ये काम कर रही है कांग्रेस की सरकार।
ये तेंदुपत्ते पर बोनस देने का काम किसने शुरू किया था आपको मालूम है? इंदिरा माता ने किया था शुरू। उन्होंने शुरू किया था। जब वो यहाँ आई और उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं, तो उनको लगा कि आपकी मदद होनी चाहिए। आज बोनस का पैसा जैसे आप कह रहे हैं नहीं मिलता है। आपको चप्पल दे रहे हैं, छाते दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, बोनस का पैसा नहीं दे रहे हैं। उसमें कमीशन होगा। ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन आपके सम्मान की क्या बात है? आपके सम्मान की क्या बात है? क्या जूता, चप्पल, छाते से आपका सम्मान जुड़ा है? आप मेहनत करते हैं, क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपकी मेहनत में आपका सम्मान नहीं है? तो ये जो है, ये सोच है ना, इसी के बारे में आपको बताना चाहती हूं। एक तरफ कांग्रेस की सोच, आपकी सम्मान, आपका सम्मान, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं को आगे बढ़ाने वाली सोच, और उसके बारे में मैं और बताऊंगी आपको कि कैसे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में हैं कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए घोषणा करेंगे, कोई और घोषणा कर देंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम? ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका ध्यान इसी तरफ आकर्षित हो। आपको आपके सम्मान की कमाई मिलनी चाहिए। ये जो इन्होंने चप्पल, जूते, छातों की बात की है ना, इसको बंद कराइए। देखिए, थोक में खरीदते हैं, आपको एक जोड़ी चप्पल पकड़ा देते हैं, आपका कौन सा साइज है नहीं है वो भी नहीं मालूम, ऐसे ही पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि ये चप्पल, ये जूते, ये छाते आपको पकड़ाने से आप चुप हो जाएंगे और अपना बोनस नहीं मांगेंगे। इतना भी आदर नहीं करते आपकी मेहनत का।